पिछली बार आपने देखा कि यमराज एक रिवाड़ी से परेशान होकर धरती लोक पर आए और बाद में उन्होंने उस प्राणी को घोर नरक में धकेल दिया। यमराज इस बार पुनः धरती पर आए, पर किस कारण, अब देखिए आगे। चित्रगुप्त, आज से 3 दिवस हो गए, उस प्राणी का कहीं पता नहीं चला। हाँ प्रभु, पता नहीं उस चक्कर में आपको कहाँ कहाँ गालियाँ खानी पड़ी। क्या? अरे क्षमा प्रभु, आपको अगर उस प्राणी को खोजना है तो आप सबसे पहले ध्यान लगाइए। धूम तता, हम यहाँ पर खेती बाड़ी करने नहीं आए चित्रगुप्त। और कौन सा आपके पुरखे हमारी यहाँ बपौती जमीन छोड़कर गए हैं जो हम धान लगाते फिरे? हे प्रभु, वो वाला ध्यान नहीं, वो वाला ध्यान जिसमें आप नाक पकड़ के देखा करते हैं। वो धान नहीं, ध्यान होता है। अरे क्षमा करे प्रभु, वही। लगता है इस समय आप ज्यादा कन्याओं से लगाव रखने लगे हैं, सब कुछ भूल रहे हैं आप। सही कहा प्रभु। क्या? अरे प्रभु ये सब छोड़िए, पहले देखिए प्रभु कि वो दूत कहाँ हैं। प्राणी तो उन्हीं के आसपास होगा ना। सही कहा, पहले उन दूतों को ही देखना होगा। धूम तता। चला रे भेड़े, कैसा करते हैं? जलाई थे रे, रुक ले रे। लागत ज्यादा उठाए। कल देसी वाला रहा हवाए, 2 बाटली बिना पानी के धोक दिया ना। सही। चलो जाना है, बड़ा तो खा रहा है। चित्रगुप्त, ये दूत कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? रुकिए प्रभु, हम भी देखते हैं। प्रभु, ये रिया नाम की कन्या आज फिर कॉलेज नहीं जा रही। आज हम किसे देखेंगे? धूम तता। चित्रगुप्त, जी प्रभु। दूतों को देख रहा है, कन्याओं को नहीं। जी प्रभु, अभी देखता हूँ। प्रभु, इन्होंने त्रिवाड़ी भाषा भी सीख ली। अब ये भोले बाबा की बूटी भी लेने वाले हैं। भोले बाबा की बूटी? ये क्या होता है? चलिए प्रभु, उन्हीं से पूछते हैं। धूम तता। अरे बहुत गंदा थी, कहाँ से लाए रे? लड़की बहुत गंदा थी भाई। अरे वो सखिया के यहाँ गया ना। पर वो कहाँ से ला पा रही है? लड़की बहुत गंदा थी भाई। लगता है इस बार हम लोग से लाया है। वो दादा रे फेंक दे रे, बीड़ी होता है करे। अरे अरे क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा 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 प्रभु, क्षमा। क्षमा प्रभु। धूम तता। धूत दूतो, तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस, हमारे कार को छोड़कर तुम यहाँ पर ये धूम्रपान कर रहे हो। अरे प्रभु, ये धूम्रपान नहीं है, ये भोले बाबा का प्रसाद है। अच्छा, बचा है कि नहीं? धूम तता, भोले बाबा का प्रसाद तो जहर भी है।
तो पिला दे दो घूंट। अरे क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा करी गुरु बाबा, आज से ना पिया। चित्रगुप्त, ये दूध किस भाषा में बात कर रहे हैं? ये रिवाड़ी भाषा है प्रभु। तू तो पंचायत ना करो, उस प्राणी के बारे में बता दो, नहीं हमारे प्रभु तुमको लात मार के लत्ता कर देंगे। ये अभी अभी सीख के आए हैं। धूमतता। क्षमा प्रभु। प्रभु वो प्राणी बहुत ही अजीब है, जब भी उसे लेकर चलने लगते हैं पता नहीं कौन सी ताकत उसे छुड़ा कर ले जाती है। पर कौन? कोई तो होगा। पता नहीं प्रभु, हर बार वह हमारे यम पास से छूट जाता है। लगता है प्रभु कुछ बड़ी गड़बड़ है, शीघ्र चला गया। चलिए चित्रगुप्त, आज फिर से हमें अपना कार्य दिखाना पड़ेगा। धूमतता। हम चली नहीं तब बहुत लोड है, तैयार रहो, चल। ओ दादा रे, ओ दीदी, हम गला चल ये कौन है चित्रगुप्त? इसकी मौत तो अभी नहीं हुई है। ये तो 2 वर्ष बाद मरने वाला है। हे प्रभु, ये उस मानव का पिता है। मानव तो वो नीचे बैठा है। शीघ्र पास डालिए, हम इसके प्राण खींचेंगे। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? हम जब भी इसके करीब जाने का प्रयास करते हैं, ये एक अजीब सी ताकत हमारा मार्ग रोकती है। ये सब क्या है? हमें भी ज्ञात नहीं है प्रभु। प्रभु कुछ समय पश्चात आप स्वयं ही जान जाएंगे। दबा दिए दबा। अरे मानव, जी आप लोग? हाँ मानव, हम तो बहुत देर से तुम्हारे पास खड़े थे, लेकिन तुम अपने पिता की सेवा में इतने लीन थे कि तुमने हमारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। जी, हमारे पिताजी की तबीयत खराब है ना, तो यहीं रहना पड़ता है। धन्य हो तुम मानव, आज के इस कलयुग में तुम जैसे भी बेटे होते हैं, यह देख के बड़ी प्रसन्नता हुई हमें। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप भी तो इसी तरह हमारी सेवा करते हैं ना। पर आप लोग हैं कौन? हम यमराज हैं मानव, और ये चित्रगुप्त, और ये हमारे दूत हैं। क्या आप हमारे पिताजी को मारने आए हैं? नहीं प्राणी, हम तुम्हारे पिता के नहीं, हम तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। लेकिन आप साक्षात मानव रूप में आए हैं, ऐसा क्यों? हदा सगली रामायण खत्म हो गया, एकादशी तक बाप को आए। क्या? धूमतता। अरे मानव, तुम हमारे यम पास से 3 बार भागे हो। मैं भागा? पर कब? तुम्हें ज्ञात नहीं होगा मानव, परंतु ये सत्य है। पर कोई नहीं, अब तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा।
पर प्रभु हमारे पिताजी का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? प्राणी, ये मानव जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब यमराज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं तब फिर संसार की कोई भी ताकत किसी को एक क्षण भी अतिरिक्त जीवन नहीं दिला सकती। पर प्रभु मेरे पिताजी का क्या होगा? वो ठीक हो जाएंगे मानव, उनकी आयु 2 वर्ष और है। हम केवल तुम्हें लेने आए हैं। पर प्रभु मेरे पिताजी अकेले कैसे रहेंगे? वो बहुत बीमार हैं। प्रभु मैंने आज तक कोई पुण्य भी किया होगा, उसका फल मेरे पिताजी को देते जाओ, ताकि मेरे न रहने पर उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। क्या सोच रहे हैं महाराज प्रभु? क्या मैंने आज तक कोई पुण्य नहीं किया? धन्य हो तुम मानव, तुम्हारे जैसे संतान यदि ब्रह्मदेव ने हर किसी को दी होती तो इस कलयुग का उद्धार हो गया होता। हम तुमसे प्रसन्न हुए मानव। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मेरी तो यही प्रार्थना है प्रभु। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पिताजी का कोई भी सहारा नहीं था, जो था मैं ही था। आप उन्हें ठीक कर दो और मुझे ये वरदान दे दो, मेरे पिताजी मेरी सेवा कराते हुए ही प्राण त्यागें। मानव, तुम उतने भी भोले नहीं हो जितने तुम लिखते हो। तुमने एक वरदान में लपेट कर 2 वरदान मांग लिए, पर हम भी वचनबद्ध हैं। हम तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं कि जब तक तुम अपने पिता की सेवा करते रहोगे, संसार की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ध्यान रखना, तुम अपने पिता की उम्र में जियोगे। तथास्तु। एक उम्र में 2 व्यक्ति जिएंगे प्रभु? हाँ चित्रगुप्त, और परमपिता ने चाहा तो इसे और लंबी उम्र देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात समझ में नहीं आई प्रभु, ये मानव बार बार पास से कैसे भाग रहा था? ये तो बहुत भोला है। चित्रगुप्त, यही तो प्रभाव है माँ बाप की सेवा करने का। इसने बड़ी लगन के साथ अपनी माँ की सेवा की थी, और उसी लगन के साथ देखो अपने पिता की भी सेवा कर रहा है। सत्य कहा प्रभु आपने। चित्रगुप्त, जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है उसका हम तो क्या, स्वयं परमपिता परमेश्वर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो, जो आ गया प्रभु। चलो आज तुम लोगों को हम भोले बाबा का प्रसाद धतूरा खिलाते हैं। नहीं प्रभु, नहीं 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 प्रभु। धूम तथा